घटना उस रात घटी थी वो कभी भुलाए नहीं भूली जा सकती है। हमारे बउआ भैया किसी न किसी रूप में मौजूद हैं और मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी। एक गीत आया था बहुत पुराना, कौन सा? कि न था मंजूर किस्मत को भैया जी उन्नाव क्षेत्र में मैंने जब भी कार्यक्रम किए हैं, अगर बउआ भैया घर पे होते थे तो मैं जिस कार्यक्रम में गई हमारे भैया मुझे वहां मौजूद मिले। मेरा एक कार्यक्रम उन्नाव क्षेत्र में था और आखिरी बार बउआ भैया में वहीं मिले थे। एक कार्यक्रम मेरा आदरणीय राजू यादव जी के यहाँ हो रहा था, उस बार बउआ भैया पहुंचे, पूरी रात रहे, लेकिन आखिरी बार उस कार्यक्रम में मुलाकात हुई। उसके बाद मेरे पास रात्रि को 10 बजे पदम भाई का फोन पहुंचा और जब उस फोन को मैंने अटेंड किया, जब मालूम चला कि ऐसी दुर्घटना घट गई, मैंने कहा कि उस हादसे में सुरक्षित तो है सब। और जब पदम भाई ने जवाब दिया कि जानकारी तो ये मिली कि बउआ नहीं रहे, मैं घबरा गई और इतनी घबरा गई कि मैं दौड़ के माँ के पास पहुंची। मैंने माँ से कहा, मेरी माँ के पास एक बार मिलने गए थे बउआ भैया, और जब माँ को पता चला तो उसी वक्त वो भी बैठ के रोने लगी, क्योंकि बउआ भैया केवल कलाकार नहीं थे, बिल्कुल बेटा, केवल ढोलक वादक नहीं थे, दिल को जीतने वाले कलाकार थे। बेशक, सच है, दिल को जीतने वाले कलाकार थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिल को उन्होंने जीता ना हो। बिल्कुल बेटा, सही है। किसी के भी साथ बजाया हो, किसी के भी साथ रहे हो, लेकिन किसी कलाकार से उनकी बुराई नहीं हुई कभी। और जब उस समय को याद करती हूँ, उस समय की घटना को याद करती हूँ, ऐसा लगता है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। जब मालूम हुआ तो देखिए एक भाव लिया कि हम लोगों की हालत तो जैसी थी वैसी थी ही, लेकिन उन्नाव की हर एक गली सवाल कर रही थी। उन्नाव की हर एक गली पूछ रही थी कि बताओ बउआ है कहाँ, बताओ बउआ है कहाँ।
और हर गली का ये सवाल हुआ, बच्चा बच्चा रोने लगा। और जब ये आवाज घर तक पहुंची, सोचो जब नगर वासियों का ये हाल होगा तो घर वालों का क्या हाल हो रहा। और जब घर पर ये बात पता चली होगी तो देखिए माँ के दुख को किस तरह बयां किया। कैसे बेटा? कि हाल कैसा रहा होगा, हाल कैसा रहा होगा, दर्द कितना सहा होगा, आखिरी श्वास पर बेटा, आखिरी श्वास पर बेटा, जो तूने माँ कहा होगा, आखिरी श्वास पर बेटा, जो तूने माँ कहा होगा। तो माँ क्या कह रही है? अगर तेरे बिछड़ने का, अगर तेरे बिछड़ने का पता जो चल गया होता, कभी जाने नहीं देती, कभी जाने नहीं देती, समय वो टल गया होता, अगर तेरे बिछुड़ने का पता मुझे चल गया होता। अगर उस दिन रोक लिया होता, अगर उस दिन रोक लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना घटी होती। कभी जाने नहीं देती, कभी जाने नहीं देती, समय वो टल गया। अगर तेरे बिछुड़ने का पता मुझे नमी आँखों की बतलाती, नमी आँखों की बतलाती, मेरे दिल में गम था कितना, कोई भूले भला कैसे, कोई भूले भला कैसे। उस वक्त को कोई कैसे भूल सकता है, कोई भूले भला कैसे, दिया गहरा जख्म कितना। मेरे पूरे उन्नाव वासी और हर क्षेत्र का व्यक्ति, ये नहीं कि कलाकार ही, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ बउआ भैया जाते थे सब उन्हें बहुत प्रेम करते थे। ये घटना घटी थी लेकिन जरा सी उम्मीद का चिराग जल जाता। मेरे दिल में उम्मीदों का दिया अगर जल गया हो, कभी जाने नहीं देती, कभी जाने नहीं देती, समय वो टल गया हो, तेरे जाने अगर तेरे
सच्चाई है, कहां कहां से भुलाएंगे उनको। कितना भी प्रयास कर लीजिए लेकिन कभी नहीं भूल पाएंगे। जब जब भी कीर्तन होगा, जब जब भी ढोल पर ताल बजेगी, जब जब भी कीर्तन की चर्चा होगी तो सबसे पहले एक नाम आ जाएगा, बउआ पांडे। बिल्कुल बेटे। और वो कोई भी नहीं भुला सकता। क्यों? भाई की जान थी उसमें, भाई की जान थी तुझ में, पिता का तू दुलारा था, कलाकारी की दुनिया में, कलाकारी की दुनिया में चमकता एक सितारा था। विधाता से जो मांगा था। कुछ दिन बाद जब मैं पिताजी से मिलने आई, जब वो हाल पिता का देखा, और क्यों ना हो ऐसा हाल, पूरे घर में एक उदासी सी छाई थी। छोटी सी बिटिया, मैंने देखा नन्ही सी बिटिया जो कहती मेरे पापा आएंगे, पापा आएंगे। और उसके दुख को देख करके हृदय जैसे फट गया मेरा। पिताजी की हालत देखी, मुझसे देखा नहीं गया, मैं बहुत ज्यादा नहीं रुक पाई, क्योंकि वो कष्ट जो पिता को होता है माँ तो रो के कह लेती है, लेकिन एक पिता है, सोचिए कि उस पर क्या बीतती है, जो घर को संभालने के लिए रो भी नहीं पाता है। और इतना दर्द अगर वो सहे तो सहे कैसे। विधाता से जो मांगा था बचन वो पल गया होता, कभी जाने नहीं देती समय वो टल गया होता। एक बार आप लोग भी देखिए उस चेहरे की तरफ, हमेशा जिस चेहरे पे मुस्कान रहती थी, और आज मुस्कुराते हुए चले गए और हम सबकी आंखों में आंसू रह गए। भले ही दूर हो कितने मगर वो पास रहते, जहाँ पर हो सदा कीर्तन, जहाँ पर हो भजन कीर्तन, तो मिलने की आस में रहते। शायद कहीं से फिर मिल जाए, शायद कहीं से फिर मिल जाए। अगर मेरा, मुझे हमेशा मेरा नाम नहीं लिया बउआ भैया ने, कहते थे बच्चा, बउआ, बेटा, कभी नहीं कहा कि कल्पना। और वही प्यार मुझे हमारे पिताजी ने दिया, हमारे सचिन भाई ने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बउआ भैया आपकी कमी खल रही है। जहाँ पर हो भजन कीर्तन, तो मिलने की आस में रहते। अगर मेरा विधाता अगर ये कर देता कि मुझे अगर आपसे पहले ले लेता, अगर मेरा तेरे बदले ये जीवन ढल गया होता, कभी जाने नहीं देती
अगर तेरे बिछुड़ने का समय वो यहाँ कीर्तन की नींव डालने वाले और मैं चाहूंगी कि जब तक कल्पना द्विवेदी कीर्तन गाएगी मैं यहाँ कलाकार के तौर पर ना बुलाई जाऊं। यहाँ हमेशा कीर्तन होता रहे हमारे बउआ भैया की याद में, और जिस किसी भी तरह से उसकी बहन का आपको सहयोग जो बन पड़ेगा वो करूंगी। आप जैसे चाहेंगे सिर्फ एक फोन करिएगा। मैं ही नहीं मामा, मैं ही नहीं, आप कीर्तन की दुनिया में किसी को भी फोन करके बस इतना कह देना कि बउआ भैया के लिए कोई मना नहीं करेगा। संजय भैया से हमारी बात हुई, संजय भैया ने कहा, हमने कहा भैया कार्यक्रम है वहाँ आएंगे। संजय भैया ने कहा कि बउआ भैया का कार्यक्रम है, उसके लिए तो जान हाजिर है, बउआ के लिए तो मैं जान भी दे दूंगा, और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ मैं खड़ा नज़र आऊँगा। और ये केवल संजय भैया नहीं, ये कोई भी है, कीर्तन का हर एक श्रोता बउआ भैया के लिए तत्पर खड़ा है। और मैं पिताजी से भी चाहूँगी कि मुझे कभी अपने से दूर मत करना, क्योंकि बहुत लगाव था और वही प्रेम आप लोगों से मिल रहा है तो हमेशा वो हमारे बीच में जीवित रहेंगे, ये विश्वास है मुझे। वो जाएंगे नहीं, वो जीवित रहेंगे हमेशा। दया सब झंडेश्वर की है, बातें उनकी निराली थी, जवाबी कीर्तन की तो ये निगम जिन न्यू ये डाली थी। बउआ भैया पूरी तन्मयता के साथ रहते थे। दादा हमारे निगम जी, जिनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि वो कितने व्यक्तित्व के धनी थे, जो हर किसी के जुबान पर उनका नाम मिला। तो कल्पना तो कल्पाती गुजर वो कल गया होता, कभी जाने नहीं देती समय वो टल गया होता। अगर तेरे बिछुड़ने का पता संतोष मामा, इतना कष्ट मुझे इसलिए हो रहा है, कीर्तन में बहुत से कलाकार हैं। मैं दो बहनें हूँ, भाई नहीं है, लेकिन जब मैं कीर्तन में आई तो मेरी वो कमी भी पूरी हो गई थी। मुझे कीर्तन ने भाई दिया था, लेकिन इतनी जल्दी छीन लिया, मुझे ये विश्वास ही नहीं होता है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि एक बार फिर से बउआ भैया को इस धरती पर ला दीजिए, एक बार फिर से किसी न किसी रूप में वो आ जाएं, और हम सबके जो दिलों में एक कमी है जिसे कोई पूरी नहीं कर सकता, उसे केवल बउआ भैया कर सकते, तो उसको दोबारा इस धरती पर ला दीजिए। मुझे जाने का पता जो चल गया, कभी जाने
गर तेरे बिछुड़ने का पता मुझे चल गया होता। मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा शायद है कि उन्नाव जिले से कम बउआ पांडे जी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो एक बार चाहूंगी कि सभी लोग खड़े हो जाइए और 2 मिनट के लिए मौन धारण करके उनकी आत्म शांति हेतु आप लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। हरिओम हरिओम। बैठ जाइए। श्रद्धांजलि गाने का दुर्भाग्य समझती हूँ अपना कि जो मुझे ये समय देखने को मिल रहा है। बहन आदरणीय रिंकी जी आ रही हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती बस।